सिविल सेवा परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी हो गया। जयपुर की वागीशा जोशी को परीक्षा में सफलता मिली है। वागीशा की सिविल सेवा परीक्षा में आई है 168वीं रैंक। वागीशा को पहली ही बार में मिली है परीक्षा में सफलता। तो जयपुर डिस्कॉम के CCAO आशुतोष जोशी की बेटी हैं वागीशा। नगर निगम के पूर्व महापौर पंकज जोशी की भतीजी हैं वागीशा। तो जयपुर से आपको बता दें, वागीशा जिन्हें सफलता मिली है जयपुर की हैं वागीशा जोशी और इन्हें UPSC परीक्षा में सफलता मिली है। सिविल सेवा परीक्षा में 168वीं रैंक उनकी आई है। आपको वागीशा के बारे में भी बता दें, उन्होंने पहली बार में ही UPSC क्लियर किया है। और हमारे साथ खुद वागीशा जोशी जुड़ गई हैं। वागीशा, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर स्वागत। और सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई, सिविल सेवा आपने क्लियर कर लिया, UPSC क्लियर किया और पहले अटेम्प्ट में ही किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपके सामने रिजल्ट आया, आपने ये सोचा था कि UPSC कॉन्फिडेंटली कि मैं क्लियर कर ही लूंगी? घर में कैसा माहौल है? बिल्कुल नहीं सोचा था, कोई भी नहीं सोच सकता, मैंने सोचा, लेकिन जब खोला बहुत अच्छा लगा कि हाँ लिस्ट में आए। घर में सब बहुत खुश हैं, मेरी मम्मी का सपना था ये तो शी इज वेरी हैप्पी। अच्छा वागीशा, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यू कैसा गया आपका? इंटरव्यू मैंने दिया था, 9 सितंबर को इंटरव्यू था और बहुत अच्छा इंटरव्यू भी था। सब लोग बड़े कॉर्डियल थे, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए वागीशा? मुझसे मेरे शहर या फिर स्टेट इसके तो नहीं पूछे थे, जनरल क्वेश्चंस पॉवर्टी रिलेटेड और भी, मतलब इट वाज मोर लाइक अ जनरल क्वेश्चन, जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस था। तो यही पूछा। वागीशा हाँ जी जी बोले। अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ पा रहा है क्योंकि फीलिंग बहुत ज्यादा, खुशी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि इंटरव्यू हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, क्लियर हुआ है, 168वीं रैंक आई है, तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा है। हाँ जी तो अब वागीशा, क्योंकि आपने IAS बनने का जब सपना देखा होगा, क्या आपको प्रेरणा स्रोत मिला, क्या मोटिवेशन था आपका? मोटिवेशन एक्चुअली मेरी मदर का था। मेरा सपना तो नहीं था, बट हाँ मेरे को इट वाज अ करियर चॉइस। यस, सपना मेरी मम्मी का था, तो इसीलिए उनका ही क्रेडिट मानती हूँ मैं पूरा। मेरा तो सिर्फ मेहनत थी, ड्रीम और मोटिवेशन और एनर्जी सारी उनकी थी। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो फॉर्चुनेट कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए मेरा अभी हुआ। जी वागीशा, आपको घर से भी सपोर्ट मिला। अब क्योंकि जब आप IAS बन जाएंगी तो आपका मोटिव क्या रहेगा, क्या आप समाज के लिए करना चाहेंगी? मेरा मोटिव, जैसे आई एम श्योर सारे ही कैंडिडेट्स ये करते हैं, कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली विमेन्स डेवलपमेंट, बिकॉज आई एम अ वुमन, तो वो मेरा बहुत बड़ा वो है। एनवायरनमेंट में मुझे बहुत कॉन्शियसनेस है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल रखें एज अ कंट्री, क्योंकि एक ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता, दे नीड अ गुड support and everybody needs to work together, so unity building, that is something that मुझे लगता है मैं करूँगी। जी वागीशा, अब क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन आपने ये जब एग्ज़ाम दिया तब, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने क्लियर किया है, तब आपने ये सोचा था कि मैं करूँगी? आपकी जब IAS बनने की जो जर्नी है, जब वो शुरू हुई थी, तब कैसा एक्सपीरियंस था? तब बहुत डर था कि पता नहीं हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी हर स्टेज बहुत टफ होती है। इट्स नॉट कि मेंस ज्यादा टफ है या प्रीलिम्स ज्यादा टफ है, सब कुछ ही इक्वली इट्स वेरी टफ। तो तब नहीं लगा था मुझे कि मैं प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाऊंगी, पर थैंकफुली वही मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन, मेरे भाई का मोटिवेशन, सपोर्ट, सब कुछ मिला के ये सब हुआ। तो आई एम वेरी ग्लैड हुआ, थैंकफुली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वागीशा